नमस्कार दोस्तों, लंबे समय से वर्ग 2 चयन परीक्षा की तैयारी करने वाले जो कैंडिडेट्स हैं, उनका एक ही सवाल है कि सर आखिर नोटिफिकेशन आज दिनांक तक क्यों नहीं आया और उनकी परीक्षा कब तक कंडक्ट करवा ली जाएगी। क्योंकि बहुत लंबे समय हो चुका है उनको तैयारी करते हुए, लेकिन परीक्षा की कोई यहाँ पे संभावना दिखाई दे नहीं रही है। तो दोस्तों, इसको लेकर के चूंकि अपडेट नहीं थी, इसलिए मैं आपके सामने वीडियो नहीं लाया था। लेकिन अब चूंकि एसबी के अधिकारियों से बात करने पर और विभिन्न सोर्सेज से जानकारी जुटाने पर यहाँ पे जो जानकारी निकल के आ रही है, उसके आधार पे मैं आपको 99% यहाँ पे श्योर कर देने वाला हूँ आज कि आपका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है और आपकी एग्ज़ाम यहाँ पे कब तक कंडक्ट करा ली जाएगी। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके कि मैसेज आए कि सर पढ़ाई हम तो कर रहे हैं बहुत ही लंबे समय से, लेकिन मोटिवेशन की यहाँ पे कमी बनी रहती है। मोटिवेशन को लेकर के भी कुछ वीडियो यहाँ पे आप बनाते रहिए। तो दोस्तों, मुझे समझ में नहीं आता मैं आपको कैसे मोटिवेट कर सकता हूँ और आप कोई भी इंसान आपको कैसे मोटिवेट कर सकता है। अगर आप अपनी वर्तमान परिस्थिति को देख करके, अपने माता पिता को देख करके, समाज में आप अभी जिस प्रकार से रह रहे हैं बेरोजगार की भांति, उस परिस्थिति को देख करके अगर मोटिवेट नहीं हो सकते तो कोई भी इंसान यहाँ पे आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है दोस्तों। और मोटिवेशन क्या होता है दोस्तों? सेल्फ मोटिवेशन होता है, इसको आपको बनाए रखना होता है। अगर बात करें परीक्षा की, तो कई सारे विद्यार्थी ये बोल रहे हैं कि मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, पढ़ने की इच्छा नहीं होती है सर, अब निरस्ता आने लगी है। तो आपको बता दूं कि तैयारी का जो दूसरा नाम है वो निरस्ता ही है। ये फेज चलता ही है दोस्तों। मैं आपको मोटिवेट नहीं कर सकता और ना ही ये वीडियो मैं मोटिवेशन के लिए बना रहा हूँ। मैं आपको जो बेसिक चीज़ें हैं जो सबके साथ घटित होती है, मेरे साथ भी घटित हुई है, मैं उस अनुभव को ही आपको बता सकता हूँ और उस आधार पे अगर आप चाहें तो उससे मोटिवेट हो सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। और आप स्वयं सोचिए ना कि मोटिवेशन ये भी तो है ना कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर ये समय जब आपको बाहर निकलना है, अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, चूंकि आप युवा हैं, ऐसी स्थिति में भी अगर आपको कमरे में बंद रह करके तैयारी करना पड़ रहा है, तो इसका जो आउटपुट मिलेगा आप उसको देखिए। इसका आउटपुट क्या मिलने वाला है? इसके आउटपुट के रूप में आपको जीवन भर की सिक्योरिटी मिलने वाली है, आपको सम्मान मिलने वाला है, एक प्रतिष्ठा मिलने वाली है और आपको ही नहीं, आपके पूरे परिवार को ये सब मिलने वाला है। तो ऐसी स्थिति में इतना बड़ा जो रिवार्ड आपको यहाँ पे 2 से 3 महीने तैयारी करने के बाद मिलने वाला है, आप इसको मोटिवेशन के रूप में लीजिए। एक्स्ट्रा अलग से कोई मोटिवेशन आपको यहाँ पे कोई अलग आके दे दे और आपको चिंगारी लगा दे, ये तो हो नहीं सकता ना। क्योंकि आपने उपले जरूर देखा होगा, उपले को भी यहाँ पे जलाया जाता है, तो जलाने के बाद उसमें कुछ समय के बाद क्या आ जाती है? राख जम जाती है। तो राख जमती है, उसको झटकना पड़ता है। तो वैसे आप अपने आप को झटकते रहिए कि आपको क्या मिलने वाला है इस तैयारी से। दोस्तों, मैं आपको क्लियरली ये बता देना चाहता हूँ कि कोई भी इंसान हो, चाहे वो यूपीएससी टॉप ही क्यों ना किया हो या छोटी परीक्षा में टॉप ही क्यों नहीं किया हो, टॉप की बात भी छोड़ दो, अगर उन्हें सिलेक्शन भी लिया है तो वो निरस्ता की एक प्रोसेस से जरूर गुजरा है। हम स्वयं यहाँ पे आपको बता देना चाहते हैं कि बहुत बोर हो जाते थे, पढ़ाई करने की इच्छा नहीं होती थी। यार, पढ़ाई करने की इच्छा किसकी होती है आप ये बताइए? क्या आप नॉलेज के लिए पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना। कोई भी इंसान नॉलेज के लिए पढ़ाई नहीं करता, वो एक माइनर चीज़ है। आपका जो पढ़ाई करने का जो मेन उद्देश्य होता है वो आपका सिलेक्शन ही होता है। तो ऐसी स्थिति में पढ़ाई एक निरस्ता के रूप में बन जाती है। आपको विषय विशेषज्ञ तो बनने वाले नहीं है यहाँ पे। आपको क्या करना है? बस आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है और एग्जाम क्वालिफाई करने के साथ अपने सिलेक्शन को क्या करना है? सिक्योर करना है। तो ऐसी स्थिति में आपको एग्जाम की जो डिमांड है उस आधार पर काम करना पड़ेगा। अब कई सारे जो कैंडिडेट हैं वो क्या कर रहे हैं? मॉक टेस्ट लगाते ही नहीं। तो आप कितना भी पढ़ लो, आप चाहे 10 बुक को क्यों ना पढ़ लो, जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे, एग्जाम से फेमिलियर नहीं होंगे, आपका यहाँ पे उद्धार नहीं होने वाला है। ये स्वयं मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। मॉक टेस्ट लगाने से ही हमें ये पता चलता है कि हम किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चंस को हैंडल कर पा रहे हैं, हमारे कितना यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस के यहाँ पे सही होने के साथ ही उस टाइम ड्यूरेशन की हमको यहाँ पे जानकारी मिल जाती है जो कि हम मॉक टेस्ट के दौरान करते हैं। इसलिए अगर अभी भी आपने तैयारी अच्छे शुरू नहीं की है तो बस मैं आपको यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप मॉक टेस्ट डेली लगाएं। डेली बेसिस पे आप जो नोट्स या कोई भी आपने मटेरियल लाया है तो उसको विश्वास करें। मटेरियल सब अच्छे होते हैं, बस अच्छा ये नहीं होता कि आप उसको पढ़ते नहीं हैं। सबसे पहली बात तो आप जो भी मटेरियल लाएं उसको विश्वास करें, विश्वास करने के साथ पढ़ें, क्योंकि कोई भी मटेरियल से एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं बनने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, क्वेश्चंस आपको बनेंगे केवल आपके अनुभव के आधार पर बनेंगे और आपके कॉन्फिडेंट के आधार पर बनेंगे। तो आप जितना ज़्यादा तैयारी कर लेंगे उतना ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आते जाएगा। मैं यहाँ कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। जो अच्छे से तैयारी करते हैं, प्रॉपर वे में जिसकी तैयारी होती है, उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मेरा अब एग्जाम यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो कम तैयारी करते हैं या आधे ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं, वो ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं। उन्हें तो ये लगता है कि उनकी यहाँ पे तैयारी हो चुकी है, उनका सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन अंत में होता ये है कि वो पिछड़ जाते हैं और फिर सिर पे हाथ रखने वाली बात यहाँ पे आ जाती है। तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस के साथ भी नहीं जीना है, आपको रेगुलर बेसिस पे तैयारी करते जाना है।
मॉक टेस्ट देते जाना है। और अगर कोई चीज़ नहीं बन रही है तो यूट्यूब में इतना सारा ज्ञान भरा पड़ा है, आपको पता है कि यहाँ पे कई सारे लोग कोर्स बेच रहे हैं, दुनिया भर का कर रहे हैं, अपनी दुकान चला रहे हैं, लेकिन आपको सही मटेरियल का भी चुनाव करना ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूँ और मैं मटेरियल की बात कर रहा हूँ तो आप कोई भी मटेरियल उठा लेंगे। सबसे पहले तो आप यहाँ पे एग्ज़ाम के सिलेबस को देखिए, एग्ज़ाम के सिलेबस के आधार पे किस पब्लिकेशन का या किसका जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड और सिलेबस ओरिएंटेड है, उस चीज़ को आपको देखना होगा। उस आधार पे ही प्रेफर करना होगा कि आप उसको पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। और अगर बात करें सिलेक्शन की दोस्तों, तो अभी भी आपका सिलेक्शन आपके हाथों में है, आपका सिलेक्शन अभी कहीं नहीं गया है, क्योंकि अभी भी 1.5 से 2 माह आपके पास है और 1.5 से 2 माह पर्याप्त होते हैं आपकी तैयारी के लिए। अभी बता रहा हूँ मैं आपको कि 90% से ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका पढ़ाई में बिल्कुल भी रुझान नहीं है, पढ़ाई कर ही नहीं रहे हैं। लगभग 10% कैंडिडेट ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो 10% का सिलेक्शन तो यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन 90% में अगर अभी भी आपने तैयारी शुरू कर दिया तो 10 से 20% कैंडिडेट ऐसे निकल करके आ जाएंगे जो कि यहाँ पे सिलेक्शन श्योर करेंगे। दोस्तों सीट उतनी भी नहीं आने वाली है कि आप यहाँ पे धीरे धीरे और बिल्कुल गैर जिम्मेदार तरीके से पढ़ाई करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे कैंडिडेट लंबे समय से निरंतर भिड़े हुए हैं, लाइब्रेरी में यहाँ पे पढ़े हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि मेरे यहाँ पे कॉन्टेक्ट में है, तैयारी बहुत तगड़ी चल रही है। तो आप यहाँ पे ये बिल्कुल ना सोचो कि आपकी तैयारी ऐसे ही आप चलते रहेंगे, मेला मंडई और दुनिया भर के त्यौहार तीज यहाँ पे अटेंड करते जाएंगे और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको त्याग और बलिदान तो यहाँ पे करना ही पड़ेगा दोस्तों। और जहाँ तक निरस्ता की बात है, तो निरस्ता को तो आप अपना यहाँ पे दोस्त बना लो, क्योंकि बिना निरस हुए यहाँ पे तैयारी नहीं हो सकती। आप हमेशा ये सोचे कि मैं तैयारी करूँ, मेरे को एडवेंचरस यानी कि बहुत ही आनंद की प्राप्ति हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये तो बहुत सारी बेसिक बातें हैं जो आपसे समझाई जा सकती है, कही जा सकती है। लेकिन अब हम मेन टॉपिक की बात करने वाले हैं जो कि आपके नोटिफिकेशन और एग्जाम से रिलेटेड है। तो दोस्तों ईएसबी के अधिकारियों से बात करने पर उनके द्वारा जो जवाब दिया गया, मैं उसको यहाँ पे आपको क्लियरली बता देना चाहता हूँ। ईएसबी के अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि आपके दिसंबर में यहाँ पे वर्ग 2 चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन आने वाला है और आपके जनवरी के अंत तक यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट करा ली जाएगी। तो दोस्तों जनवरी 2025 आपका टाइम लाइन है और यहाँ पे एग्जाम निश्चित ही कंडक्ट करवाने वाला है ईएसबी, और ये 99% श्योर है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अभी तक जो डेट आपकी बढ़ती गई है वो आपको एक प्रकार से अवसर मिला है, एक प्रकार से तैयारी करने का। अब उस अवसर को आपने भुनाया कि नहीं भुनाया वो तो खैर आप स्वयं जाने, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ कि अब जो अवसर आपको मिलने वाला है ये आपका अंतिम अवसर है। अगर आप इस अंतिम अवसर को भी अंतिम नहीं समझ करके तैयारी करते तो इसके बाद क्या होगा ये आप मेरी इस वीडियो को याद रखिएगा और उस समय ये सोचिएगा कि हमने पढ़ाई क्यों नहीं किया। तो दोस्तों तैयारी करने के लिए आपके पास लगभग 2 माह का समय है। आपका जनवरी में एग्ज़ाम कंडक्ट होना यहाँ पे प्रस्तावित है। तो किसी भी प्रकार की अगर कोई क्वेरी है या कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें दोस्तों। क्योंकि सिलेक्शन मैंने भी लिया है तो कुछ अनुभव मेरे भी हैं, मैंने 2 एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है और सिलेक्शन भी लिया है, तो कुछ थोड़ा बहुत अनुभव मुझे भी है। तो इस आधार पर मैं आपकी मदद कर सकता हूँ दोस्तों। इसी प्रकार की तमाम अपडेट के लिए आपको चैनल से जुड़े रहना है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना है, चैनल पे अपना यूं ही प्यार बनाए रखना है। आगे जो भी अपडेट आएगी मैं आपके बीच हमेशा लाता रहूँगा, चाहे परीक्षा की स्ट्रेटेजी की बात करें या परीक्षा को लेकर के आप किस प्रकार से टाइम टेबल बनाएंगे और रोज़ कैसा आपका डेली रूटीन होना चाहिए इसकी बात करें, तो इसको लेकर के भी आपके सामने मैं वीडियो लाता रहूँगा। और रेगुलर बेसिस पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वर्ग 2 वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए मैं अब वीडियो यहाँ पे लाता रहूँगा, चाहे मेरे शब्दों के माध्यम से ही क्यों ना हो। उनको मोटिवेट अगर हो रहे हैं तो ज़रूर करूँगा, उनकी किसी भी लेवल पे अगर मदद करना है तो मैं ज़रूर करूँगा। क्योंकि दोस्तों मुझे पता है कि अगर एक चांस मिस हो जाता है तो उसका दुख कितना होता है। ये 2018 की भर्ती वाले भली भांति समझ सकते होंगे कि 2018 में अगर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो अब यहाँ पे 2024 की जो भर्ती प्रक्रिया होने वाली है इसमें कितने नए कैंडिडेट यहाँ पे हो जाएंगे। और अभी भी अगर वो उसी ढर्रे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अगर उसी गलत रणनीति का हिस्सा होंगे तो इस बार भी उनका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए उनको अगर कुछ करना है तो कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता दोस्तों, बिल्कुल सरल प्रक्रिया है सिलेक्शन की। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको निरंतरता बनाए रखना है। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, ये बिल्कुल मैंने बहुत पहले कहा है वीडियो में, हर बार कहता आ रहा हूँ और इस बार भी कहूँगा कि आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखना है, चीज़ों को बार बार मल्टीपल रिवाइज करना है और जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट हो सके उसको मॉक टेस्ट को आपको देना है। और मॉक टेस्ट का डेली बेसिस पे आपको एनालिसिस भी करना है, यही आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ाने वाले हैं। हर मटेरियल सही होता है आपका, बस ये सही नहीं होता कि आप उसकी तैयारी प्रॉपर वे में नहीं करते। अदरवाइज सब चीज़ें सही हैं, सब स्मूथ चल रहा है, आपका सिलेक्शन भी होगा। देखना आप नए साल में सिलेक्ट जरूर होंगे। दिसंबर में आपकी नोटिफिकेशन आने के बाद जनवरी
में एग्ज़ाम कंडक्ट करा ली जाएगी और हो सकता है कि आपके मार्च से अप्रैल तक आपका यहाँ पे रिजल्ट आ जाए और आपका नए सत्र में मान लीजिए कि अगस्त के आसपास, जुलाई अगस्त के आसपास आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ये बहुत ही लंबी प्रक्रिया नहीं चलने वाली है, बहुत ही जल्द ये प्रक्रिया समाप्त होने वाली है। इसमें जितना लंबा होना हो सकता था वो हो चुका है। अब आपका समय है, आप इसको अच्छे से करें। दोस्तों चैनल पे भी अपना इसी प्रकार से प्यार बनाए रखें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल पे अपना सपोर्ट करें। आगे जो भी अपडेट आएगी वो मैं आपके सामने जरूर लाऊंगा। आगे तक की अपडेट के लिए नमस्कार।